नमस्कार, आपकी आवाज़ आपके साथ मैं कृष्ण मोगा। जैसा कि आप जानते हैं चुनावी माहौल का चल रहा है और सरपंची का काफिला लेकर हम पहुंचे हैं आज जल्लोपुर गांव में, जहां पर मांगे राम जी जो सरपंच के उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही ग्रामवासियों से भी बातचीत करेंगे। उनसे जानते हैं कि क्या क्या उनको कोई समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जो जल्लोपुर का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है और जो आज के टाइम मौजूदा विधायक है वो भी जल्लोपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो अभी हम जानते हैं, ग्रामवासियों से भी बातचीत करते हैं और उनसे भी पूछते हैं क्या क्या। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप बताइए, गाँव बताइए भाई साहब, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं गाँव में? देखिए सर, हमारे गांव में तो भगवान की कृपा ही है कि अभी तक तो ऐसी कोई समस्या है नहीं हमारे गांव में। ठीक है, पिछले कार्यकाल में हमारे मांगेराम सरपंच जी ने ये जो रोही मॉडल स्कूल भेजा था, कोई चांस नहीं था, मतलब किसी प्रकार का कोई भी मौका नहीं था कि ये स्कूल हमारे गाँव आएगा। लेकिन इनकी सूझवान, पढ़े लिखे, इनके तौर तरीकों के हिसाब से हमारे ये स्कूल आया और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उस चीज़ के लिए। और उसके बाद हमारे विधायक जी आए, ठीक है, उन्होंने गांव के प्रयास में जितना हुआ उन्होंने किया है। हमारे ये वाटर बक्स की पाइप है, पानी की बड़ी समस्या था जी हमें। हमारे गांव का पानी मतलब बिल्कुल ख़राब है, तो ये हमारे पाइपलाइन डली, नहरी पानी आया, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हम मांगेराम जी को भारी मतों से विजय करें और विकास दौर के एक शुरुआती जो फास्ट पहल है उनको शुरू करें। आप बताइए अंकल जी, जो कि समस्याएं चल रही हैं कुछ भी गांव में, समस्या जो चल रही थी हल हो रहे हैं, धीरे धीरे हल होते जा रहे हैं। काम कमी निकाल देंगे, अगर कोई रहेगी तो मांगेराम आए पीछे कुछ नहीं छोड़ेगा, फिर सारा कुछ क्लियर कर देंगे, गांव को सबको चढ़ना कर देंगे। और जो गरीब किसी के पास जगह नहीं वो भी देगा, पहले भी इसलिए कॉलोनी बसाएगा और भी एक कॉलोनी बसाएगा। आप बताइए सरपंच साहब, जैसा कि आपने दावेदारी पेश की है, पहले भी आपने काफी विकास कार्य करवाए हैं, गांव वासियों का कहना है, अब के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप यहां हमारे पास आए, हमें सेवा का मौका दिया। मैं मेरे ग्रामवासियों का भी धन्यवादी हूं, मेरे मित्र प्यारे सभी साथी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं। सर, मेरे पहले 2 कार्यकाल रहे हैं। एक कार्यकाल तो छोटा था, कुछ इतना अधिक नहीं कर पाया, लेकिन उस कार्यकाल में मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने अपने अधिकतम प्रयास किए। और अब उसके बाद जब मेरा दूसरा कार्यकाल आया तो मैंने गांव की हालत को पूर्ण रूप से सुधार दिया और हमने राष्ट्रपति अवार्ड भी लिया स्वच्छता के मामले में। गांव को, पूरा गांव कच्चा था, गलियां बहुत खराब थी, पानी का प्रबंध नहीं था। मैंने हर प्रयास किया कि इस गांव को मैं कम से कम हिंदुस्तान के जो मॉडल गांव है उनके बराबर खड़ा कर सकूं। सफाई का प्रबंध किया मैंने, कूड़ा करकट है उसका निवारण करने के कुछ लिए ग्रामवासियों को तो कहना है कि आपने काफी समस्याएं हल कर दी हैं। अब आपकी नई सोच क्या है इसको करने के लिए? मेरी नई सोच, प्रथम तो सोच मेरी है जी स्वच्छता और शिक्षा। मैं चाहता हूं कि शिक्षा में हमारे बच्चे जो हैं वो 1 नंबर पे रहें। बाहर जाकर भी हमारे बच्चे जो हैं वो अपना जो है ना रोजगार के लिए। सरपंच साहब, काफी बार हमने देखा है कि आरोही मॉडल स्कूल जो आपके प्रयासों से यहाँ पे जल्लोपुर गांव में पहुंचा, वहाँ पे बस व्यवस्था को काफी लचर माना जाता है। रतिया में भी काफी बार रोड जाम लगते हैं इसके लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ऐसा है, ये समस्या थी लेकिन ये समस्या अब हल है। 2 बसें लगती हैं हमारी जो रतिया से बच्चों को लेकर के स्कूल में आती हैं और यहाँ गांव के जो बच्चे हैं उन बच्चों को लेकर के वो वापस आसपास के जो कहीं स्कूल हैं वहाँ पहुँचाते हैं। और दोपहर बाद जब छुट्टी होती है तो वही 2 बसें वापस गांव में आती हैं और बच्चों को यहाँ से लेकर के जाती हैं। वो स्कूल की कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक समस्या अवश्य है, अध्यापकों का प्रबंध नहीं है। मेरी सरकार से भी यही मांग है कि हमारे स्कूलों के इतने स्ट्रक्चर आपने खड़े कर दिए हैं, बिल्डिंग्स बना दी हैं, सुविधाएं सभी दे रहे हैं, लेकिन अध्यापकों की सुविधा जो है वो नहीं है। अध्यापक बहुत कम है, स्थान रिक्त पड़े हैं। मेरा नहीं, इस गांव की बात नहीं करता मैं, लगभग स्कूलों में यही प्रॉब्लम है कि अध्यापक बहुत कम है। तो उसके लिए आप किसी से मिले भी हैं? हमने प्रयास किए हैं, कई बार मिले हैं, विधायक जी से भी बात हुई है हमारी, पहले भी हम जाते रहे हैं। चंडीगढ़ जा करके हमने
एजुकेशन मिनिस्टर थे तब के, उनसे भी बात करी थी। और अब भी जो है मेरा प्रयास यही है कि पंचायत चुनावों के बाद हम इस काम में सक्रिय हो जाएंगे। स्कूल हमारा प्राथमिकता, स्कूल और अपना स्वच्छता, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भावी सरपंच मांगेराम जी हैं, उनके अथक प्रयासों के कारण अरोही मॉडल स्कूल जो रतिया में एक मिसाल बना हुआ है, आज के टाइम में वो यहाँ पे पहुंचा था जल्लोपुर गांव में, और उनकी आगे भी यही सोच रहेगी कि गांव का विकास कार्य चलता रहे। कैमरामैन वीरेंद्र राजपूत के साथ मैं कृष्ण मोंगा, धन्यवाद।